हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर ली थी। आज हम उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बुक निकालिए और पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक चर वाले रेखीय समीकरण। देखिए उदाहरण 5 क्या कह रहा है। देखिए बुक में परिमेय संख्या है -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए। अब क्या एक परिमेय संख्या अपने पास, कौन सी परिमेय संख्या? -7/3 है। कह रहा है उसको अपन क्या करना है, 2 गुना करना है। 2 गुना का मतलब है उसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, कर देंगे। अब उसको कह रहा है उसमें क्या जोड़ा जाए, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है अपन को, जिससे कि 3/7 प्राप्त हो। और कह रहा है कि आंसर क्या आएगा, 3/7 आएगा। मतलब कह रहा है -7/3 का 2 गुना करना है, फिर उसमें कुछ ना कुछ अपन को प्लस करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा, 3/7 आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन करेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे परिमेय संख्या। कितनी दे रखी है, -7/3। ठीक है, अब क्या था, परिमेय संख्या का 2 गुना करने पर, इसलिए लिखेंगे अपन परिमेय संख्या का 2 गुना करने पर। अब देखिए परिमेय संख्या कौन है, -7/3, तो लिखेंगे -7/3 गुणा 2। 2 गुणा का मतलब है 2 से गुणा करेंगे, तो कर लीजिए। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं, एक लगा दीजिए, गुणा करिए, -14/3। ठीक है, ये आ गई संख्या। मतलब कह रहा था परिमेय संख्या है उसको 2 गुना करना है, अपने 2 गुना कर दिया, तो ये आ गया। अब कह रहा है 2 गुना की परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए। अब इसमें कुछ ना कुछ अपन को जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है वो अपन को दे नहीं रखा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये संख्या में अपन कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, जिससे आंसर क्या आएगा, 3/7 आएगा। तो अपन उसको वो संख्या माननी पड़ेगी, तो अपन लेंगे माना वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, आपको जहां मानोगे ना आप संख्या, वहां पे आगे आपको लिखना पड़ेगा माना, क्योंकि इसके नंबर कटते बोर्ड में। अगर आपने माना नहीं लिखा, आपने लिख दिया सिर्फ परिमेय संख्या x से, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ अपन मानेंगे वहाँ पर लिखेंगे माना, कि माना वही परिमेय संख्या x। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। क्या कह रहा है, प्रश्न की संख्या था, उसका 2 गुना अपने कर लिया, उसको दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो -14/3 प्लस x। मतलब कह रहा था कि ये जो संख्या है 2 गुना, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। अपने जोड़ दिया, कितना, x जोड़ दिया, तो कह रहा है इसको जोड़ने में क्या आंसर आएगा, 3/7 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वो एक समीकरण बन गई है, जो कि अपन ने प्रश्नावली 2.1 में पढ़ी थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको एक समीकरण बनानी है, उसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो संख्या बताओ जिसको अपन जोड़ना है, x का मान अपन निकालना है। तो x का मान देखिए कितना आता है, चलिए देखिए। अब देखिए मुझे x का मान निकालना है, x के साथ कौन है प्लस में, -14/3, तो उसको उधर लेके जाऊँगा मैं। यहाँ तो बच गया x, उधर है 3/7। अब देखिए ये संख्या माइनस की है, माइनस को मैं उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का, तो प्लस का 14/3। ठीक है, अब आगे देखिए, इनका क्या करना है, प्लस करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, इनका एलसीएम आएगा 21। ठीक है, एलसीएम मैंने आपको प्रश्नावली 1 में सिखा दिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए 7 की पावर 21 कितनी बार आता है, 3 बार। उस 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा, ऊपर वाली संख्या से, 3 3 9, प्लस का प्लस 3 को के बारे में 21 कितनी बार आता है, 7 बार। 7 को 14 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 94। इनको प्लस करूँगा मैं, 99 और 8107 अपॉन में 21। ये किसका मान आ गया अपने पास, x का। ठीक है, आप लोग यहाँ पे x लिख लीजिए। ठीक है, एक x चलता रहेगा अपने पास। अब चेक करिए ये संख्या कट हो रही है क्या। अगर कोई संख्या कट हो रही है तो अपन को काटना जरूरी होता है, तो अगर ये संख्या कट नहीं हो रही तब तो आंसर आ गया। ठीक है, फिर एक लाइन और लिख दीजिए नीचे, जिसे अपन यहाँ लिखा था ना कि वह परिमेय संख्या बराबर x, तो अपन x का मान आ गया अपने पास, तो अपन लिखेंगे वह परिमेय संख्या बराबर x बराबर, अब x का मान कितना आया, 107/21। ओके, तो अपना आंसर ये हो गया। आपको ये लिखना पड़ेगा बाद में कि वह परिमेय संख्या अपनी क्या मानी थी, x मानी थी, तो x का मान कितना है, 107/21 आया।
ठीक है, ऐसे करना पड़ता है क्वेश्चन। क्या करा वापस देखिए, क्वेश्चन कहता है एक परिमेय संख्या अपने पास कितनी है, -7/3 है। अब कहता है परिमेय संख्या का 2 गुना करना है, तो अपने परिमेय संख्या का 2 गुना करना है, यानी 2 गुना करना है, 2 से गुना कर दिया तो आंसर ये आ गया, अभी भी आ गया। अब कह रहा है जो 2 गुना करा अपन ने उसमें कुछ ना कुछ अपन को प्लस करना होगा, क्या जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ना है आपको पता नहीं है, तो अपन को मानेंगे, तो माना वह परिमेय संख्या x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, प्रश्न अनुसार लिख दिया अपन ने कि मतलब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार अपन करेंगे। तो क्या कह रहा था प्रश्न कि जो अपने 2 गुना करा उसको, उसमें क्या प्लस करेंगे, जो अपनी संख्या मानी उसको, वो आंसर कितना आएगा 3/7। अब x का मान निकालना है अपन को, अपने कल सीख लिया ये लास्ट क्लास में। तो इसको तो भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लूंगा इसको ये आ जाएगा, प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अपन को बस लास्ट में लिखना है कि वह परिमेय संख्या बराबर x बराबर जो आंसर आया वो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, देखिए बुक में क्या गिरा है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, सीएम का मतलब लिख रहा है वहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी चौड़ाई 2 से 3/4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 2 से 3/7 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी क्या करनी, ज्ञात करनी है अपन को, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको आयत का सूत्र पता होगा कि आयत का सूत्र क्या होता है, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जब उसमें सारे सूत्र आ जाएंगे, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, सारे सूत्र वहाँ पे पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो अभी तो बस आप इतना से याद रख लीजिए यहाँ पे कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसे क्या दिया अपन को, पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया इसने, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या दिए, चौड़ाई, तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई कितनी दी उसने, 2 से 3/4 सेंटीमीटर। आपको ये पीछे ध्यान रखना, जहाँ पे ये इकाई दे रही है ना पीछे सेंटीमीटर मीटर, तो आप लोगों को ये लिखनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा तो इसका आधा नंबर कटता है। अब देखिए ये संख्या मिश्र भिन्न में है, अब मिश्र भिन्न को मैं भिन्न में चेंज कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अच्छे से एक अलग से वीडियो बना दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, कि मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, नीचे संख्या को अगली संख्या से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8। अब जो आंसर आया कितना आया, 8। 8 में जो ऊपर संख्या होती है उसको प्लस करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं मिश्र भिन्न को, नीचे की संख्या को अगली संख्या से गुणा करते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसको पूरे संख्या में प्लस करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई कितनी है, 11/4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी चौड़ाई होगी। अब उसकी लंबाई अपन को निकालनी है, तो अपन पहले सबसे पहले लंबाई को मानेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। जब अपन मानेंगे ना उसके पीछे भी अपन को इकाई लिखनी है। अब इकाई क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो देखिए जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है, परिमाप भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर में है, तो लंबाई भी किसमें है, सेंटीमीटर में। ओके, अब देखिए अपन इसके आयत का सूत्र लगाएंगे। क्यों आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे, अपन इसमें आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपन देर क्या रखा था, आयत का परिमाप देखा था। तो देखिए आयत का परिमाप कितना दे रखा था, 13 सेंटीमीटर। तो अपन इसके नीचे सूत्र लगाएंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को हमने शॉर्ट में लिख दिया है ना, आप भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे अपन मान रखेंगे 2 कोष्ठक, लंबाई का मान कितना है, x प्लस चौड़ाई का मान कितना आया था। ठीक है, आप लोग अभी देख लेना, पीछे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अभी यहाँ चौड़ाई का मान आया था 11/4, अपने सोल्व करा था, वही बराबर 13। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लीजिए, प्रश्नानुसार जो अपन ये करा है प्रश्न के अनुसार करा है, आपको लिखना जरूरी होता है ना, कि अपने कहाँ से करा, प्रश्न के अनुसार करा है। अब देखिए ये 2 है ना, इस कोष्ठक के साथ गुणा में है, क्योंकि यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो गुणा मानेंगे। तो पहले 2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, पहले 2, यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 11/4 बराबर 13। अभी गुणा में है तो गुणा को इधर आएंगे तो भाग में, तो 13 के भाग में चल जाएगा। ना 13 में बराबर के इधर भेजते अपन, इधर मत लगाते ना आप लोग 2 में। ठीक है, बराबर के इधर भेजेंगे तो 13/2 हो गया। अब मुझे x का मान निकालना है, इधर की समीकरण बन गई, x का मान निकालना है, x के साथ कौन है, 11/4 है प्लस में, तो उसको तो उधर भेजता हूँ मैं, बराबर के उधर 13/2 माइनस 11/4। ओके, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4।
2 के बारे में 4 2 बार आता है, 2 को 13 से गुणा कर दो तो 13 दूनी 26 माइनस 11। ठीक है, 4 के बारे में 4 एक बार, 1 को 11 से गुणा कर दो तो 11 माइनस करते हैं, 6 में से गया 5, 2 में से गया ये, ठीक है 15 आ गया। अब आप लोग चेक कीजिए क्या ये संख्या आपस में कट हो रही है? ठीक है, संख्या कट हो रही नहीं हो रही, ये संख्या कट नहीं हो रही, तो आपका आंसर ये आ गया। अगर आपको इसको आंसर को मिश्र भिन्न में लिखना है तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 3 से 3/4, और पीछे आपको इकाई लिखना जरूरी है कि सेंटीमीटर में एक्स अपन क्या माना था, इसकी लंबाई, और लंबाई अपन मानी थी 100 सेंटीमीटर, तो जो भी माना आएगा उसके पीछे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको भिन्न में छोड़ देंगे तो आंसर यहाँ भी सही होगा, इसको आपने मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उस पर मैं अच्छी सी एक वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से सीख लीजिएगा। ठीक है, यह आ गया अपने पास एक्स का मान, और अपने एक्स का माना था आयत की लंबाई, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को आयत की लंबाई बराबर एक्स मानी थी अपन, एक्स का मान कितना आया 3 से 3/4, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 15/4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एक और देख लीजिए, उसने आयत का परिमाप दिया था, अपन ने लिख लिया आयत का परिमाप, चौड़ाई लिख ली थी अपन ने और लंबाई अपन ने मान ली। अपन ने प्रश्न अनुसार लिखा, क्या लिखा प्रश्न अनुसार कि आयत का परिमाप देखा था 13 सेंटीमीटर, अपन ने आयत के परिमाप को सूत्र लगाया नीचे और ये लिख दिया, फिर मान रखा अपन ने, लंबाई का मान अपन क्या रखा x, क्योंकि लंबाई अपन x मानी थी, तो चौड़ाई का मान कितना था 11/4 आया था, 11/4 रख दिया बराबर 13। अभी 2 इसके साथ गुणा में, तो 2 को दबा तो भाग में, फिर अपन x का मान निकालेंगे, इसको तो भेजेंगे एलसीएम देंगे, ये माइनस करना अपन ने आता ही है, 2.8 में पढ़ ही लिया, ये x का मान आ गया। अभी भिन्न था, इसको मैंने मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया, अगर आप लोग आंसर यहाँ छोड़ देंगे तो भी सही है, आगे एक स्टेप बढ़ा देंगे तो भी सही है। ठीक है, आप लोग आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पीछे लिखना जरूरी है यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर आपने इकाई नहीं लिखी तो आपका आंसर आपका मार्क्स आधा नंबर कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है बुक में, देखिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब जो अभी है प्रेजेंट में है, तो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल, तो वर्तमान काल में जो आयु है वो दे रखी है, क्या दे रखी है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। समझो, अब कह रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल की आयु है, एक साहिल है और एक उसकी माँ है, तो साहिल की माँ की आयु जो है साहिल से 3 गुना है। ठीक है, अब कैसे समझिए, अगर साहिल जैसे 10 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की होगी, अब 10 को आप 3 से गुणा कर लीजिए, 10 या 30, तो उसकी माँ होगी 30 साल की। ठीक है, अगर साहिल जैसे 15 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की होगी 45 साल की, 3 गुना करना है अपन को, जितनी ये साहिल की है उससे 3 गुना करके उसकी माँ की आयु हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अपन मानेंगे, किसको मानेंगे, माना साहिल की आयु, कितनी x, और देखिए आयु किसमें होती है वर्ष में, तो पीछे इकाई लिखनी होती है x वर्ष। ठीक है, अपने साहिल की क्यों मानी, उसकी माँ की क्यों नहीं मानी, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहे उसकी माँ की आयु 3 गुनी है, किससे, साहिल से, तो अपन को पहले साहिल की आयु तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि जैसे साहिल की आयु ही नहीं अपने पास, तो उसकी माँ की आयु कैसे निकालेंगे अपन, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साहिल की माँ की आयु साहिल से 3 गुनी है। अगर आपको पता है कि साहिल की आयु 5 साल है तो उसकी माँ की आयु कितनी साल होगी 15 साल। अगर साहिल की आयु 20 साल है तो उसकी माँ की आयु कितने साल होगी 60 साल। तो अपन को पहले किसकी पता होनी चाहिए, साहिल की, तो अपन को लिख दिया साहिल की आयु कितनी होगी x वर्ष। तो देखिए अब, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, वर्तमान आयु की 3 गुनी, तो साहिल की वर्तमान आयु कितनी हुई, एक शब्द और जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, साहिल की वर्तमान लिखिए यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा कि साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो अपन लिखिएगा अब कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, देखिए आपको यहाँ पे वर्तमान शब्द यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है अभी आगे 5 साल बाद वाली भी आयु निकालने कहेगा, इसलिए अपन को यहाँ पे वर्तमान यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या कहता है, साहिल की माँ की आयु कितनी थी, साहिल से 3 गुना, तो साहिल की कितनी है x, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि इन दोनों के बीच में कोई सिंपल नहीं होता, तो गुणा ही मानते ही, तो गुणा होगी, ये होगी उसकी माँ की आयु कितना 3 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, अब बताइए साहिल की अभी आयु, जैसे समझिए साहिल की वर्तमान आयु कितनी है 5 साल है, अब मैं कह दूँ 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप लोग 5 प्लस कर देंगे, उसमें 10 साल हो जाएगी। जैसे समझिए कोई इंसान है, उसकी आयु अभी 20 साल है
तो 5 साल बाद कितनी आयु होगी उसकी? 25 साल। तो उसमें अपन 5 प्लस कर देंगे, तो अपन लिखेंगे 5 साल बाद। लिख दिया। अब 5 साल बाद लिखेंगे अपन को 5 साल बाद साहिल की आयु। पाँच साल बाद ही क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में देगा उसने क्या देगा? 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग। तो पहले निकाल दिया 5 साल बाद की आयु, साहिल की आयु कितनी होगी? अब देखिए उसकी वर्तमान आयु कितनी थी? x थी। अब कह रहा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी? x + 5 वर्ष। ठीक है, ये भी वर्ष में लिखना है, इसकी माँ की आयु भी वर्ष में ही है। ध्यान रखना, जो वर्तमान आयु होगी उसे 5 प्लस कर देंगे तो 5 साल बाद की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी माँ की आयु, साहिल की माँ की आयु। अपन देखो यहाँ पे वर्तमान शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्तमान आयु नहीं है, ये कब की आयु है? 5 साल बाद वाली आयु है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 5 साल बाद, तो दोनों में 5 प्लस करना पड़ेगा अपन को। तो इसकी माँ की कितनी होगी? 3x + 5। उसकी माँ की 5 साल आगे बढ़ेगी सही आयु। तो ऐसे थोड़ी कि साहिल की आयु उम्र बढ़ जाएगी, उसकी माँ की उम्र नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों की उम्र बढ़ेगी और दोनों की उम्र कितनी बढ़ेगी? 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो पहले उसकी माँ की आयु कितनी थी? 3x थी, अब कितनी हो जाएगी? 3x + 5 वर्ष। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? कि उन दोनों की आयु का योग कितना है? 66 वर्ष। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग। अब बताइए जो उनकी आयु का योग कह रहा है वो कौन सी आयु का कह रहा है? वर्तमान वाली या फिर 5 साल बाद वाली? तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। वो कह रहा है 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग। तो कौन सी आयु का योग कर रहा है? 5 साल बाद वाली आयु का योग कह रहा है वो। तो ध्यान से, अब इन दोनों की 5 साल बाद वाली आयु कितनी आई? x + 5 और 3x + 5। अब इन दोनों की आयु का योग करेंगे और किसके बराबर कर देंगे? 66 के बराबर। देखिए अब अपन इन दोनों की आयु का योग कर दिया, कितना? x + 5 और प्लस 3x + मतलब जो भी आयु आई थी इनकी 5 साल बाद कितनी आई थी? साहिल की कितनी थी? x + 5 और उसकी माँ की 3x + 5, उसको बराबर कर दिया 66 के। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए ये भी x है, ये भी x के, तो मैं x को एक तरफ लिख लाऊँ। अब ये दोनों, तो 5 बाद 10 हो जाएगा बराबर 66। अब इन दोनों के प्लस कर लेंगे अपन, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जिस चर के आगे कुछ भी संख्या नहीं होती तो वहाँ पे हमेशा 1 माना जाता है। इसके आगे कितना हो गया? 1। अब आप वही है कि 1 लिखो या मत लिखो चल जाएगा। तो 1 और 3 कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4x। दोनों प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, 3 और 1 4। यहाँ सिंबल किसका आएगा? प्लस का, बड़ा वाले का। बड़ा कौन है? 3 का सिंबल प्लस का आ गया। अब देखिए ये अचर है, अचर को तो भेजूँगा तो 66 - 10, 66 में से 10 गया तो 56 और ये हो गया 4x। यहाँ x बराबर 56/4। समझ गया? अब बटे में कैसे आया? क्योंकि गुणा में ले जाके बटे में आ गया। अब देखिए ये कट रहा है संख्या, किससे? 4 के पास कट हो रही है। 4 कम 4, 1 कैरी लग गया, 4 चौक 16। ये आ गया x का मान। ठीक है, ये तो x का मान आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब उन दोनों की वर्तमान आयु लिखनी है कि उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो अपन लिखना पड़ेगा यहाँ पे साहिल की वर्तमान आयु बराबर x, और x का मान कितना आया? 14। देखिए अपने वर्तमान आयु में 14, सॉरी x ही मानी थी उसकी। वर्तमान निकालने कह रहा है। अगर वो कहता है 5 साल बाद वाली आयु निकालो तो अपन 5 साल बाद वाली आयु निकालते। ठीक है, लेकिन अपने क्या मानी थी? वर्तमान आयु x मानी थी, तो x का मान आ गया 14। ये तो किसकी होगी? साहिल की, और उसकी माँ की लिखते हैं साहिल की माँ की वर्तमान आयु। कितनी मानी थी अपन ने? 3x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 को x से, x का मान कितना है? 14 से गुणा करो तो 48 वर्ष। तो जो साहिल की माँ है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। कौन सी? वर्तमान वाली। ये साहिल 14 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की है? 48 साल की है। ओके, तो ये उसकी माँ की और साहिल की वर्तमान आयु आ गई। ओके बच्चों, तो ये अपने एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, और आगे के एग्जाम्पल हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आपकी वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके।
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।